रामकृष्ण परमहंस ने सभी को अहेतु की भक्ति दी। अहेतु की भक्ति यानी जिसमें कोई हेतु ना हो, उद्देश्य ना हो और न ही कोई योजना हो। आज इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई योजना जरूर होती है। इंसान किसी की भी तारीफ भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना होती है। जब काम पूरा हो जाता है तो फिर तारीफ भी बंद हो जाती है। यह हेतु की भक्ति है। हर परिवार में भी हर किसी का प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है और इसी वजह से रिश्तों में झगड़े भी होते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे का प्रेम समझ नहीं पाता। ऐसे परिवार में लोग एक दूसरे को यह विश्वास नहीं दिला पाते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। इंसान सोचता है कि अगर सामने वाला भी मुझसे प्रेम करता तो वह मेरे लिए क्या क्या नहीं करता, बिना बोले मेरे मन की बात समझता, मेरी जरूरतें समझता। लोग इस चक्कर में पड़कर कि सामने वाले को खुद ही ये सब बातें समझनी चाहिए, वे जीवन भर के लिए दूरियां ले आते हैं। इंसान को यह समझ में ही नहीं आता कि वह जो सोच रहा है वह सोच ही गलत है। इसी गलत सोच के कारण लोग ईश्वर का आभास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके और ईश्वर के बीच में अहंकार की बुद्धि आ जाती है। अहंकार कहता है मैंने जो चाहा वह नहीं हुआ, अब मैं भला काम कभी नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी भक्ति कभी नहीं करूंगा, इससे तो मेरा नुकसान ही हो रहा है, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। इसी सोच के कारण इंसान असली भक्ति को पहचान भी नहीं पाता। जब भक्त बिना किसी योजना के, बिना किसी चाहत के अहेतु की भक्ति करता है तब उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम भक्ति होती है और इसी भक्ति से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति को ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनकी हरकतों को देखकर वे उन्हें पागल ही समझते थे। रामकृष्ण परमहंस निरंतर अहेतु की भक्ति करते रहे। वे कम पढ़े लिखे थे, इसलिए संस्कृत या अन्य कोई भाषा जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में लोगों को ईश्वर के बारे में बताया। जब लोगों ने सवाल पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, ईश्वर दोनों है, लेकिन ईश्वर साकार है या निराकार वो वही बता सकता है। रामकृष्ण परमहंस लोगों से यही कहते थे कि ईश्वर साकार है या निराकार, आपको जो मानना है वो मानो, लेकिन जो भी मानो उसमें 100% दृढ़ता रखो। उस समय रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ युवा शिष्य आते थे। उनके साथ वे हमेशा सीधी बात करते थे कि आपकी इन कुनकुनी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, माया से मुक्त होना है तो कड़े प्रयास करने होंगे और प्रबल भक्ति जगानी होगी। आप जो मानना चाहे वह मान सकते हैं, बस उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी सीधी बात सुनकर कोई शिष्य सत्य का रास्ता न छोड़ दे या फिर कहीं ईश्वर को पाने की उम्मीद ही न छोड़ दे। वे हमेशा सीधी बात करते थे। जो लोग उनकी बातों को समझ पाते थे, केवल वे ही ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ईश्वर का नाम सुनकर अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर उसका आखिरी जन्म है। हो सकता है कि यह सुनकर कुछ लोग इस बात पर भरोसा न करें, क्योंकि उनके अंदर का ज्ञानी मन यानी उनकी बुद्धिवादी सोच इस बात को आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन अगर यही बात किसी वैज्ञानिक ने कही होती तो ऐसे बहुत से लोग होते जो इस पर तुरंत विश्वास कर लेते। दरअसल जब एक कम पढ़ा लिखा इंसान जिसे शब्दों का बहुत ज्ञान न हो ऐसी बात कहता है तो लोग उसके मापदंडों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो भक्त बन रहे हैं, जो स्वयं का अनुभव कर रहे हैं, वे इस बात को जरूर समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं उतर पाते, उन्हें रामकृष्ण परमहंस ने बताया है कि लज्जा, घृणा और डर जैसे भावों को अपने अंदर रखते हुए तुम न तो समर्पित हो सकते हो और न ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ घटने वाला है, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे करीबी क्या कहेंगे। इंसान के भीतर डर आ जाता है और फिर ऐसे विचार उठते हैं कि अगर मैं आज्ञाओं के हिसाब से ही आगे बढ़ा तो फला चीज का क्या होगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इंसान ऐसी बातों में उलझा हुआ है। जब इंसान ईश्वर के सामने संपूर्ण रूप से समर्पित होता है
और उसका अहंकार विलीन होता है, तभी वह सच्चा भक्त बनने लगता है। रामकृष्ण परमहंस ने भक्त की 3 विशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया है। उनके अनुसार भक्त की पहली शक्ति है ज्ञान, जिससे उसे पता चलता है कि ईश्वर उसकी माँ है। भक्त की दूसरी शक्ति है उसके आंसू, इन आंसुओं की पुकार ही उसकी ताकत है। भक्त की तीसरी शक्ति है उसका संतान भाव, जो उसकी भावनात्मक शक्ति भी है। जब इंसान संतान भाव से ईश्वर को पुकारता है, तब ईश्वर को आना ही पड़ता है। इंसान इस सवाल के जवाब की खोज में भटकता रहता है कि ईश्वर साकार है या निराकार, लेकिन वह कभी सत्य की राह पर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहता जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में उस इंसान को यह समझ में नहीं आता कि उससे क्या गलती हो रही है। उसने अपने इस सवाल को अनजाने में ही पलायन का मार्ग बना लिया है। इस एक सवाल के जवाब की खोज के चक्कर में वह बीच में ही रुका हुआ है, क्योंकि वह अपने सवाल का तार्किक जवाब चाहता है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने उपेंद्र नाम का इंसान आया। उपेंद्र वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाला इंसान था। उसने आते ही रामकृष्ण के सहयोगी से कहा कि मुझे रामकृष्ण परमहंस से 3 सवाल पूछने हैं। उपेंद्र ने देखा कि उससे पहले वहां पर और कई लोग आकर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद जब उपेंद्र की बारी आई तो उसने अपना पहला सवाल पूछा। आप कहते हैं कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? सवाल के जवाब में उसे एक उदाहरण बताया गया कि पानी को आप जिस बर्तन में डालते हैं वह वैसा ही आकार लेता है, लेकिन जब पानी किसी बर्तन में नहीं होता तो वह निराकार होता है। पानी बर्फ भी बन जाता है और भाप भी। ईश्वर भी ऐसा ही है, वह कभी आकार में रहता है तो कभी निराकार में। रामकृष्ण द्वारा मिले इस जवाब को सुनकर उपेंद्र उठकर जाने लगा। यह देखकर सहयोगी को समझ में नहीं आया कि उपेंद्र बीच में से उठकर क्यों जा रहा है। सहयोगी को लगा कि शायद वह रामकृष्ण परमहंस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जब सहयोगी ने उनके पीछे जाकर उसे रोककर पूछा, आप तो 3 सवाल पूछने वाले थे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही सवाल पूछा और बीच में ही उठकर आ गए। क्या आपको बाकी के 2 सवाल नहीं पूछने? यह सुनकर उपेंद्र ने जवाब दिया, इस एक सवाल का जवाब पाकर मुझे अपने 2 अन्य सवालों का जवाब भी मिल गया। सत्संग में लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वह उन्हें अपने सवालों के जवाब स्वतः ही मिल जाते हैं। कई ज्ञानी लोग ज्ञान की बातें सुनकर ज्ञानी युधिष्ठिर बन जाते हैं। वे ज्ञान के शब्दों को तोड़ मोड़ कर नए नए बहाने बनाने लगते हैं और उन्हें अपनी सुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे ऐसे सवाल करते हैं कि अगर सभी में ईश्वर है तो फिर किसी विशेष शरीर का कोई महत्व तो रहा ही नहीं। ऐसे में अवतारों का क्या महत्व है? इस तरह के सवालों के जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, अगर आप गाय को छूने के लिए आगे बढ़े और सिर्फ उसके सींग को छुए तो भी कहेंगे कि मैंने गाय को छुआ। इसी तरह आप उसकी पीठ पर या पूंछ पर हाथ रखेंगे तो भी कहेंगे कि मैंने गाय को छुआ। लेकिन अगर आपको गाय का दूध चाहिए तो वह उसके थनों से ही मिल सकता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अवतारी पुरुष गाय के थन जैसे होते हैं। वे ईश्वर का दूध है, इसलिए अवतार पुरुष का महत्व है। भले ही कहने के लिए यह सब कहे कि हमारा संपर्क गाय से हुआ है, लेकिन इस पर सबसे पहले सटीक सवाल यही होता है कि गाय से तुम्हारा संपर्क तो हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें इसका दूध मिला है? इसी दूध के लिए आपको सत्संग और सत्य के संपर्क की जरूरत होती है।